आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 6 संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे यह पता चलता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इन संकेतों को समझने वाले केवल 2% लोग होते हैं। अगर आपने इन संकेतों को महसूस किया है तो समझ जाए कि आपका जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को परखते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि वह व्यक्ति उनके खास उद्देश्य के लिए चुना गया है। क्या आप भी उन खास लोगों में से हैं जिन्हें यह संकेत मिल रहे हैं? अगर आपके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं, अगर आपका मन बार बार बेचैन हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह परमेश्वर का संकेत हो सकता है। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं और जानते हैं उन 6 गहरे संकेतों के बारे में जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। प्रियो, ध्यान दें, यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है। यह आपके जीवन का वह क्षण है जब आप परमेश्वर की योजना को समझने का पहला कदम उठा रहे हैं। इसे अंत तक देखें, क्योंकि हर संकेत के पीछे एक गहरी और चमत्कारिक कहानी छुपी हुई है। वीडियो में बताया आखिरी संकेत जिसे आपने समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन 6 रहस्यमय संकेतों के बारे में जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पहला संकेत है जीवन में अचानक संकट और कठिनाई आना। प्रियों, जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा हो और अचानक कई समस्याएं एक साथ आने लगें, तो यह एक बड़ा संकेत है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि कठिनाइयां अक्सर परमेश्वर की योजना का हिस्सा होती है। याकूब 1:2 और 4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, इसका अर्थ है कि ये कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं हैं, यह अवसर है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके ऊपर अपना भरोसा बनाए रख सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अचानक कठिन समय शुरू हो जाए और ऐसा महसूस हो कि आप अकेले हैं, तो यह परमेश्वर की परीक्षा होती है। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप उन पर भरोसा करते हैं या नहीं। इस समय में परमेश्वर पर का भरोसा कम ना होने दें। हर रोज प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन करें। अब चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत है प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से मिलना। प्रियो, हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने अपनी इच्छाओं, समस्याओं और सपनों को उनके सामने रखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी भी प्रार्थना करें उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। आप निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं सुन भी रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। भजन संहिता 27:14 में लिखा है, यहोवा की बाट जो हियाव बांध और तेरा मन दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो। प्रियो, परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके समय पर भरोसा करते हैं या जल्दबाजी में अपना विश्वास खो देते हैं। बाइबल में वर्णित हन्ना की कहानी इसका मुख्य उदाहरण है। हन्ना, जो समूएल की मां थी, एक संतान के लिए वर्षों तक प्रार्थना करती रही। वह बांझ थी और समाज में अपमानित होती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई सालों बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसे समूएल जैसा महान पुत्र मिला। अगर हन्ना ने बीच में ही हार मान ली होती तो शायद वह आशीष से वंचित रह जाती। अगर आपके भी प्रार्थना का उत्तर जल्द ना मिले तो परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कम ना होने दे, बल्कि हन्ना की तरह नियमित प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जब आप परमेश्वर के परीक्षा में सफल होंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत है 3 से 5 बजे के बीच में नींद टूटना। प्रियो, अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच बार बार टूटती है तो इसे केवल एक सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज न करें। यह कोई संयोग नहीं है। बाइबल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह एक दिव्य संकेत होता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह समय बाइबल के अनुसार स्पिरिचुअल वॉच टाइम यानी आत्मिक जागरूकता का समय माना जाता है। इस समय परमेश्वर के साथ आत्मा का गहरा संबंध बनता है। अगर आपकी नींद इस समय टूटती है
तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। भजन संहिता 119 वचन 147 में लिखा है, मैं प्रभात से पहले उठकर सहायता के लिए पुकारता हूं, मैं तेरे वचन में आशा रखता हूं। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि सुबह जल्दी उठने का समय प्रार्थना और परमेश्वर के साथ जुड़ने का सबसे पवित्र समय है। कई बार परमेश्वर आपको 3 से 5 बजे के बीच जगाकर यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उनकी ओर ध्यान देंगे। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने आराम और सोने को छोड़कर उनकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए तैयार हैं। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया तो वह आधी रात को सो रहा था। शमूएल ने 3 बार परमेश्वर की आवाज सुनी और अंततः उसने जवाब दिया। यह कहानी सिखाती है कि जब भी आपकी नींद टूटे तो इसे परमेश्वर का बुलावा समझें। 3 से 5 बजे के बीच नींद टूटना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, यह परमेश्वर का संकेत होता है कि वे आपको कुछ सिखाना या बताना चाहते हैं। यह समय प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और आत्मिक जागरूकता का है। इसे अनदेखा न करें, क्योंकि यह संकेत होता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसे नजरअंदाज न करें। अब चलते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत है लोगों का अचानक आपके खिलाफ होना। प्रियो, कभी कभी जीवन में आप पाएंगे कि जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे वे अचानक आपके खिलाफ हो जाते हैं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन बाइबल के अनुसार यह संकेत है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यह स्थिति आपको यह समझाने के लिए आती है कि आपकी आत्मनिर्भरता केवल परमेश्वर पर होनी चाहिए, न कि इंसानों पर। आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया होता, फिर भी वे आपसे दुश्मनी निभाने लगते हैं। ऐसे लोग जो आपके करीब थे अचानक आपकी पीठ पीछे बुरा बोलने लगते हैं। जब आपको किसी की सबसे अधिक जरूरत होती है तब यही लोग आपके साथ नहीं रहते। तो इसे आम बात ना समझे, यह परमेश्वर की परीक्षा का हिस्सा है। बाइबल में वर्णित यूसुफ का एक मुख्य उदाहरण है। यूसुफ के अपने ही भाई उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया, लेकिन यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। बाद में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना और उसने अपने ही भाइयों को माफ कर दिया। परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि जब लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी क्या आप उनके प्रति क्रोधित होने के बजाय प्रेम और क्षमा दिखाते हैं। बाइबल वचन लूका 6 वचन 27 ने लिखा है, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करें उनके लिए भलाई करो। प्रियो, परमेश्वर यह परीक्षा आपको परखने के लिए लेते हैं कि आपके दिल में अपने शत्रु के लिए भी प्रेम की भावना है या नहीं। इसलिए इस संकेत को नजरअंदाज ना करें। अब चलते हैं 5वें संकेत की ओर। 5वां संकेत है सपनों में चेतावनी या रहस्यमयी संकेत मिलना। प्रियो, परमेश्वर कई बार लोगों को सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। यदि आप बार बार एक ही प्रकार के सपने देख रहे हैं तो यह परमेश्वर का संकेत होता है कि वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। इन्हें कैसे पहचानें कि यह सपने परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं? यदि आपको सपने में ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी संकट में हैं और आपको उससे बचने का उपाय बताया जा रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह परमेश्वर की ओर से आया हुआ सपना होता है। अगर सपने में वही घटना बार बार दोहराई जाती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि यह सामान्य सपना नहीं है। सपने में दिखाई गई घटनाएं रहस्यमयी लग सकती हैं, लेकिन उनका अर्थ स्पष्ट होता है। तो इसे सपने परमेश्वर की ओर से आए सपने होते हैं। यदि आपको भी इस तरह के सपने आते हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ संदेश या उनकी परीक्षा होती है। अब चलते हैं छठे और आखिरी संकेत की ओर। छठा संकेत है एक ही संख्या बार बार देखना, जैसे 3 बार 7, 3 बार 3 या 2 बार 11। प्रियो, यदि आप बार बार एक ही संख्या या संख्या का पैटर्न देख रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा आपको एक संकेत भेजा जा रहा होता है। बाइबल में संख्याएं विशेष महत्व रखती हैं और हर संख्या का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। 3 बार 7 यह संख्या पूर्णता और परमेश्वर के दिव्य कार्य का प्रतीक है। 3 बार 3 यह त्रैत्व का संकेत है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 4 बार 1 यह संख्या चेतना और परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। 3 बार 7 यह संख्या परमेश्वर के पूर्ण और संपूर्ण कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उत्पत्ति 2 वचन 2 और 3 में लिखा है,
कि परमेश्वर ने सृष्टि के 7वें दिन विश्राम किया। प्रियो, 3 बार 3 यह संख्या पवित्र त्रिमूर्ति को दर्शाती है। जैसे मैथ्यू 3 वचन 16 और 17 में यीशु के बपतिस्मा के दौरान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ प्रकट हुए। 2 बार 11 यशायाह 11 वचन 11 में यह संख्या इज़राइल के लिए परमेश्वर की पुनर्स्थापना की योजना का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे समझें कि यह परमेश्वर का संकेत है? अगर आप हर दिन घड़ी में 11:11 देखते हैं या 3 बार 7 यह संख्या बार बार आपके सामने आती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। आप इस संख्या को तब देख सकते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हो या आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला हो। प्रियो, मैंने मेरी आंखों से इस संकेत का अनुभव किया है। मुझे भी 3 बार 3 यह संख्या बार बार दिखाई देती थी। उसके कुछ दिनों बाद ही मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि मुझे मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने मेरा सारा जीवन बदल दिया। परमेश्वर के आशीष से मेरे जीवन में अभी किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आपके भी साथ इस संकेत का अनुभव हुआ है तो इसे नजरअंदाज ना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस संकेत को समझने का ज्ञान दे। तो प्रियो, यह थे वे संकेत जो यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाले हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको इनमें से कोई संकेत मिले हैं? अगर आपको इनमें से कोई संकेत मिले हैं या कोई और अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके अनुभवों को पढ़कर बेहद खुशी होगी। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई बातें आपके लिए उपयोगी साबित हुई हों तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।